भगवान हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनते? भगवान से यदि हम कुछ कहते हैं तो क्यों नहीं पूरा होता? और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो एक बार ही गए इस धाम पे, इस दरबार में हमारी अर्जी स्वीकार करके हमारे कार्य को पूरा कर दिया गया। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं? जिनका भी कार्य जल्दी पूरा नहीं होता उनके घर में पितृदोष होता है। अब पूछो महाराज पितृदोष कैसे होता है? हा? पितृदोष क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका निदान क्या होता है? पिछले बार पितृपक्ष में हमारे पास एक लोगों का फोन आया, हमने फोन रिसीव किया। उन्होंने कहा महाराज जी बताइए, बड़का भाई साहब दाढ़ी बाल तर्पण इत्यादि सब कॉल ले बने, तो हमरो कोई जरूरी बा? हाँ? आखिर में एक के कुल के तो है के, हमनी के एक के पिता के वंश है के, हम के बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। लेकिन जिस दिन पिता का संपत्ति लिए उस दिन हमें फोन किए होते कि महाराज जी बड़का भाई साहब संपत्ति खेत जायदाद ले ले बने, हमरो लिखल जरूरी बा, तो उस दिन इसका हम जवाब दिए होते। हाँ? हमारे बात को पहुंचाने वाले भगवान तक पितृ ही होते हैं, बीच के मीडिएटर। मीडिएटर समझ में आवेला नहीं? पोस्टमैन डाकिया हमनी के बात डायरेक्ट भगवान की लगे ना पहुंच पावेला। हमनी के यदि कोनो बात कहे के बा भगवान से कि हे नारायण हमारे घर में वंश चाहिए, हे नारायण हमारे घर में ये चाहिए, हमारे घर में धन चाहिए, तो इस बात को पहुंचाने वाले पितृ ही होते हैं। और जिस घर के पितृ यदि रुष्ट होते हैं, पितृ मतलब क्या होला? पूर्वज, जेकरी धरातल पे, जेकरी धरड़ी पे, जेकरी धरती पे, जेकरी जमीन पे हमने के बानी की, वही होते हैं पितृ। यदि वही रुष्ट हमसे हैं तो हमारा बात वहां तक नहीं पहुंचेगा भक्तों। अच्छा, हमने कह दिया कि आप जा करके और उस बाबू से ये बात बता दीजिएगा कि महाराज जी ये बात बोले हैं, यदि आप हमसे रुष्ट हैं, झगड़ा किए हैं, हमारे किसी बातों से आपको तकलीफ हुई है, तो आप हमारे बात को जाकर वहां कह देंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यदि हमारे किसी कर्म से, हमारे किसी स्वभाव से, हमारे किसी आचरण से यदि हमारे पितृ किसी भी प्रकार से दिक्कत में है तो हमारी बात भगवान तक नहीं पहुंचाते। और जब पितृ दोष लगता है तो घर में दिक्कत क्या होती है? हा? पेट, पुत्र, पैसा, प्रॉपर्टी, पत्नी, पस जितना संबंधित होला सारा दिक्कत शुरू हो जाला घर में। बीमारी भी हुई तो अधिकतम पेट, पैर, पीठ से ही संबंधित बीमारी होले। भक्तों, हमेशा पितृदोष से बचना चाहिए। पितृदोष जब विषम परिस्थिति में हो गई तो भूमि भवन भी बिकना प्रारंभ हो जाता है। अब आप पूछो महाराज जी कहाँ जमीनियां बिकेला? ये धरती हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों की है और वह हमें दे करके गए हैं कि आप इन्हें इस पे अपना जीवन बिताइए, गुजर बस करिए। और जब हमारे वजह से उनको तकलीफ होगा तो फिर वह इस धरती पे हमें रहने देंगे? नहीं। अच्छा ये बताइए, पंडाल है, हाँ? आप सभी लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, ठीक? और यदि आपके वजह से हमें कोई दिक्कत हो, चाहे इस कथा के जो भी आयोजक लोग हैं, कमेटी के लोग, उन लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को आने देंगे?
नहीं आने देंगे। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोगों से कोई दिक्कत होती है तो हमारे पूर्वज इस धरातल से हमें हटाते हैं, और जब हम हटते हैं तो वही जमीन बिकती है। मेरे नारायण, पितृदोष बहुत बड़ा दोष होता है। घर में कभी हर परिवार की मति एक साथ नहीं मिल सकती, सारे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परिवार में एक लोग यदि कार्य कर रहे हैं, पितृपक्ष में मुंडन इत्यादि अपना कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, तो हम छोटे हैं, हम बीच वाले हैं, हमें नहीं। पिता का संपत्ति जो जो उपभोग किया है, जो जो उसका उपयोग कर रहा है, सबका अधिकार होता है, सबका अधिकार है। पितृदोष से बचने का कोई मार्ग नहीं होता। अगर लग गया तो सिर्फ उसका निवारण ही हो सकता है। आप चाहें कि बिना त्रिपिंडी, बिना पिंडदान और बिना अपने चरित्र, बिना अपने व्यवहार को सुधारे हमारा निदान हो जाए, तो नहीं हो सकता। हमेशा अपने पूर्वजों की बनाई हुई वो जो नियम है उस पे रहना चाहिए, अमल रहना चाहिए। मेरे नारायण, जो जो भी पितृदोष से कलुषित है उनसे आप जा करके पूछ लीजिए कि उनके जीवन में कितना बड़ा संकट आया है। हमने तो कुछ ऐसे भी परिवार को देखे हैं, पितृदोष की वजह से दर दर के ठोकर खाते हुए वो लोग मिलते हैं। करोड़ों की संपत्ति सब विनाश हो गई, और यदि बचा भी है तो घर के नौकर खाते हैं पनीर और वो पीते हैं करेले का जूस। तो हमेशा इन 2-3 बातों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे परिवार में पितृदोष न लगे। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ नियम है उस पे हमेशा उसी मार्ग पे चलना चाहिए। ये नहीं कि उनके नाम के धराशाही कर दी, गोबर और मिट्टी मिला के केमिली पे जा जैसा रला होता तो हर कदी हल गए। बोलो राधे राधे।